नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज का बिंदास बोल आपके सामने लेकर आए हैं। पाकिस्तान में लाखों मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ा है। जी हां, एक्स मुस्लिम की आंधी जो कि अमेरिका से शुरू हुई थी, यूरोप में उसने हाहाकार मचा दिया और अब इस्लामी मुल्क कहे जाने वाले पाकिस्तान में भी इस सुनामी ने हाहाकार मचाया है। स्टूडियो में बैठकर मुल्ला रो रहे हैं, हाप रहे हैं और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। आज मैं आपके सामने पूरा शो दिखाने वाला हूं, जिसमें बिंदास बोल में आज बताएंगे कि एक्स मुसलमान की आंधी के पीछे का क्या कारण है और फिर हिंदुस्तान के अंदर भी ये क्या होने वाला, इस पर अलग से शो लेकर आने वाला हूं। बिंदास कविता से कहना चाहूंगा, सर आंखों पर रखते थे वो अपने ईमान को, सर आंखों पर रखते थे वो अपने ईमान को। पाकिस्तान में लाखों ने फिर क्यों छोड़ा इस्लाम को, उनकी नींव हिली अंदर से। ये दुनिया शोर मचाती है, फिर क्यों झूठी तकरीरें सबके कानों में आती है। आतंकवाद से जोड़ दिया खुद से अपनी राहों को, प्रिय पुत्रों से जुदा किया है तुमने कितनी माओं को। जैसी करनी वैसी भरनी विधि का यही विधान है। खिलजी तुगलक तैमूर को देखो, बाकी नहीं नामो निशान है। समय नहीं अब बचा जरा भी, निश्चित तुमको पछताना होगा। जिसे खेत में बोए हो तुम, उसी फसल को खाना होगा, उसी फसल को खाना होगा। आतंकवाद लगाया है, बंदूकें बोई है, बम रखे हैं, तो फिर आएगा क्या पेड़ को। वही पाकिस्तान में आ रहा है और इसलिए लाखों लोग, सरकारी रिपोर्ट कह रही है, लाखों लोगों ने इस्लाम छोड़ा है। आज हमें यह सामना करना एक ऐसी धमकी से जिसे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर, जो कि गजवा हिंद का नारा देकर हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बनाने की बात करते थे, वो पाकिस्तान वाले रो रहे हैं। मैं वीडियो दिखाऊंगा। आज हम बात कर रहे हैं उस तूफान की जो पूरे मुस्लिम जगत में तेजी से उभर आए। एक ऐसा आंदोलन जिसने पाकिस्तान के अंदरूनी तिजोरियों को ही नहीं हिलाया है, उनके कॉन्फिडेंस को हिला दिया है। लाखों लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाखों लोगों ने अपनी जन्मभूमि से उठकर रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब मैं मुसलमान नहीं हूं, ये कहने वाले की वहां कतार लगी हुई है। यह केवल धर्म छोड़ने की घटना नहीं है, यह विद्रोह है। मानसिक गुलामी के खिलाफ 1400 वर्षों का यह विद्रोह है। और पाकिस्तान में कट्टर मौलवी मंडली जो है, टीवी स्टूडियो में आंखों के आंसू ला रहे हैं, लेकिन वो आंसू भय के है, चिंता का है, डर का नहीं है। क्योंकि यह सोच बालकनी से बाहर निकलती है, वो दीवारें कांपने लगती है। वे आंकड़े जो उपलब्ध है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पर छुपते छुपते उठ रही आवाज अब संकेत दे रही है कि यह सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं, पूरे इस्लामी दुनिया का मामला बन चुका है। यह शो उसी कहानी को उजागर करेगा जिसमें आज मैं आपके सामने स्थिति, कारण, परिणाम, उपाय सब कुछ रखूंगा। तैयार रहिए, ये जल्दी ही हिंदुस्तान में भी होने वाला है। हिंदुस्तान के मुल्ला मौली को भी टीवी पर बैठकर वही सीना पीटना है। मजलिस इस्लाम संचालकों को यह जान लीजिए, यह आपकी आखिरी बुलंदियों को हिला रहा है। मुद्दा देखिए। एक्स मुस्लिम मूवमेंट अब बहुत तेजी के साथ फैला है और मुस्लिम लोग इस्लाम का त्याग कर रहे हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में एक जन आंदोलन बन चुके इस अभियान से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तानी मुल्ला मौलवी टीवी पर बैठकर रो रहे हैं और कह रहे हैं, हम करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, उन्हें कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। दरअसल उनकी कट्टरता से ऊब कर जबरन इस्लामी बनाए गए लोग अब इस्लाम से घृणा कर उसे छोड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। एक मौलाना टीवी पर यह कहते हुए रो रहा है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 4 लाख से अधिक लोगों ने इस्लाम छोड़कर एक्स मुस्लिम बनने का ऐलान किया है। वह कह रहा है, मैं जिंदा ही क्यों हूँ,
अब पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं, या फिर यूं कहें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में ये स्थिति बन चुकी है कि लोग इस्लाम से घृणा करना शुरू कर चुके हैं। इस आंदोलन की शुरुआत पश्चिम से हुई, जब कुछ मुस्लिम युवकों ने खुले मंचों पर सवाल पूछना शुरू किया, क्या ईश्वर से सवाल करना गुनाह है? जवाब मिला हाँ, और यहीं से शुरू हुई बगावत की कहानी। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा में एक्स मुस्लिम काउंसिल्स बने, जिन्होंने मजहब छोड़ने वालों की आवाज को पहचान दी। धीरे धीरे ये आवाजें उन जगहों तक पहुंची जहां सवाल करना ही बगावत है। अरब, ईरान, मिस्र, बांग्लादेश और अब पाकिस्तान तक। आज इस्लामी देश में हजारों लोग गुप्त रूप से इस्लाम छोड़ रहे हैं। कोई खुले मंच पर नहीं बोल सकता, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया उनकी नई मस्जिद बन चुके हैं। रेडिट, एक्स, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ऐसे मंच बन गए हैं जहां सवाल जिंदा है और डर मर रहा है। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो जहां ब्लास्फेमी कानून की तलवार हर वक्त झूलती रहती है, वहां भी एक्स मुस्लिम पाकिस्तान जैसे गुप्त समूह बन चुके हैं। ये आंदोलन सिर्फ धर्म से बाहर निकलने का नहीं, बल्कि उस सोच से आजाद होने का है जो इंसान को गुलाम बनाना चाहती है। एक सदी पहले ये सवाल दबी जुबान में उठे थे, आज वही सवाल डिजिटल क्रांति की ताकत से फटकार बन चुके हैं। एक्स मुस्लिम आंदोलन अब चेतावनी है। जब डर हद से बढ़ जाता है तो सवाल तलवार बन जाती है। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि 1400 साल पुराने डर की दीवार पर पहला पत्थर फेंकने वाली बगावत है। ये उन लोगों की आवाज है जो इस्लाम छोड़ चुके हैं, लेकिन इंसानियत नहीं छोड़ी। इस आंदोलन का केंद्र सिर्फ इस्लाम छोड़ना नहीं है, बल्कि सोचना शुरू करना है। ये उस व्यवस्था के खिलाफ बगावत है जिसने इंसान को सोचने से रोका। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये मुद्दा है, और इस मुद्दे पर आज आपके सामने बिंदास बोल में हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी रहने वाला है। उसके पहले पोल देखते हैं, उसके बाद में कुछ वीडियो दिखाऊंगा, फिर कुछ अतिथियों के पास जाएंगे। जब हमने ये कहा कि पाकिस्तान में इस्लाम छोड़ना क्रांति है या विद्रोह की तैयार है, अब क्या मानते हैं? ये लोगों ने क्रांति कहा है और 90% लोग हमारी बात से सहमत है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं, कुछ ऐसी चीजें भी आपको दिखाएंगे जिसमें आज ये सारी बातें जो कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि कल हिंदुस्तान में भी होने वाला है, ध्यान रखना, लेकिन आज पाकिस्तान में हो रहा है। आपने पोल भी देखा, लोग कितने बड़े पैमाने पर इस बात से समझ रहे। आपको कोई नहीं दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं 30 सेकंड का ये वीडियो, जिसमें मुसलमानों द्वारा इस्लाम छोड़ने के बारे में टीवी प्रोग्राम में मौलवी को क्या हो गया, देखिए। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? हम किसी जगह पे तौहीन नहीं सुनी। हम वो बदनसीब हैं जो ये सारा कुछ देख रहे हैं। जिंदगी खराब कर दी गई और इस मुल्क का अमन, इस मुल्क की तबाही करने के लिए इस हद तक मेरा दुश्मन गिर जाएगा। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? हम किसी जगह पे तौहीन नहीं सुनी। हम वो बदनसीब हैं जो ये सारा कुछ देख रहे हैं। जिंदगी खराब कर दी गई। पाकिस्तानी मुल्ला रो रहे हैं, बड़े चिल्लाने वाले, हिंदुस्तान को गजवा हिंद करने की धमकी देने वालों के यहाँ पर कारपेट के नीचे से सुरंग लग गया और लाखों मुसलमान छूमंतर हो गए इस्लाम छोड़कर। और आप ये कह रहे कि ये दिन देखने के पहले हम मर क्यों नहीं गए? आपको बता दें कि सरकारी आंकड़े की बात भी ये खुद कह रहे, मुझे अलग से दावा करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं का ये वीडियो देख लीजिए। 4 लाख से अधिक लोगों ने इस्लाम छोड़ने की बात ये खुद कबूल कर रहे। इस मुल्क में आग लग जाए, ये 2-3 लोग नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हजार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है, उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। 120 लोग गिरफ्तार हो चुके, 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है। हम करें तो करें क्या? किस दरवाजे पर दस्तक दें? हम ये सवाल करना चाहते, क्या हम मुल्क में जलाओ घेराव करें? आपके मुल्क में तो हाल ये हो गया है
कि दारिया किस्म के लोग आपके यहां लेक्चर्स दे रहे, और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, अब घर घर की कहानी बन चुकी है। एक आलम दीन तौहीन करते हुए पकड़ा गया। आज उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दिखाई है, उस रिपोर्ट को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो। इस्लाम छोड़ रहे लोगों से इस कदर ये मुल्ला भड़के हुए हैं, टीवी पर बैठकर इस्लाम को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, जबकि इस्लाम के मुताबिक टीवी पर बोलना हराम है, टीवी देखना हराम है। मुझे रोज देखकर इस्लाम को हराम करने वाले भी बहुत है, लेकिन यहां बात पाकिस्तान की हो रही है और टीवी पर बैठकर ये हरामी कर रहे हैं। सुनिए इस्लाम छोड़ने वालों को क्या क्या कह रहे हैं। प्राइवेट पार्ट्स पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया मुज़क्किया हजरत सय्यदा फातिमा का नाम लिखा हुआ है। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? ए वालिदैन, रब्बे काबा का वास्ता, कुरान का वास्ता, उठो और किरदार अदा करो और अपने बच्चों को, अपने मुल्क को और इस्लाम को बचाओ। और मैं तो साथ साथ में पाकिस्तान से क्या कमेंट आ रहे हैं वो भी देख रहा हूं। मौलाना बता रहे हमारे युवाओं को एक साजिश के तहत हनी ट्रैप के माध्यम से इसमें धकेला जा रहा है, और वो बता रहे एक्स मुसलमान में पाकिस्तान के जजों और सबसे धनी लोगों के बेटे शामिल हैं। सच ये है कि इनको दुनिया की हवा लग गई है और पाकिस्तान की बदबू से ये अपने आप को दूर करना चाहते हैं। सुनिए। मुनज़्ज़म कुव्वत और साजिश के जरिए से ऐसी वेबसाइट्स तख्लीक की गई हैं कि जिन पर इस अंदाज से तौहीने सहाबा आले बैत और किया जा रहा है कि प्राइवेट पार्ट्स पर और के जो औराक हैं उनके साथ वो निजासत को साफ करना, फिर आले बैत सहाबा अज़वाज मुताहरात के मुकद्दस नाम उनको माज़अल्लाह सरेआम उनके ऊपर गंदगी डालना, और इस तरह की वीडियोज ये हैं। और इसके पीछे मुनज़्ज़म नौजवान लड़कियां लड़कों को इस्तेमाल किया जा रहा है। लड़कियों को इस हवाले से वो अट्रैक्ट करती हैं नौजवान लड़कों को। जब वो साइट्स के ऊपर विजिट करते हैं तो वहां से वो खुद ब खुद वो उनके जनाब वो पेजेस खुलते हैं तो वो उनको इस तरफ अट्रैक्ट करती हैं कि इसके पीछे बैरूनी करोड़ों अरबों रुपया आ रहा है। और मुनज़्ज़म साजिश के तहत 4 लोग थे जिन्होंने 2019 के अंदर ये ग्रुप बनाया था, और उसके बाद इस वक्त इन अकाउंट्स की तादाद 4 लाख हो चुकी है। वो जो 4 बनाने वाले थे वो इस वक्त सजाए मौत के उनके ऊपर दफा लग चुका है। और इसमें जर्नलों के बेटे भी हैं, इसमें जजों के बेटे भी हैं, इसमें पाकिस्तान की तीसरी रिच पर्सनैलिटी का बेटा भी है। सोचिए, पाकिस्तान के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा भी इसमें अंदर है। इसका मतलब अब इनका पाकिस्तान के अंदर का इस्लाम केवल झोपड़पट्टी में बचा हुआ है। जो भी समझ रहा है वो छोड़ रहा है। ये मैं नहीं, मुल्ला खुद वहां टीवी पर बैठकर कह रहा है। ये तो बड़ी बड़ी तकरीरें हैं, बस मैंने सबूत के लिए केवल इनका संदर्भ आपको दिया है। अब हम चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ पंडित महेंद्र पाल आर्या जी है, जो कि विख्यात बड़े ऐतिहासिक शहर मेरठ के शहर काजी रह चुके हैं और बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति है। आपका स्वागत है महेंद्र पाल आर्या जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इसके साथ ही एहसान जी है जो एक्स मुस्लिम है, आपका स्वागत है एहसान जी। और हमारे साथ नाजिया है, ये भी क्रांतिकारी है और इनका तो नाम और चेहरा देखते ही कई मुल्लों की पतलून पीली हो जाती है, वो भी आज हमारे साथ है। और हमारे साथ आरिफ आज़ाकिया जी है, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के कराची के मेयर रह चुके हैं, आजकल ब्रिटेन में रहते हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान के अंदर होने वाले ह्यूमन राइट्स को लेकर आवाज उठाते हैं, यूनाइटेड नेशंस हो या अन्य अन्य फ्रंट्स पर जाते हैं। हमारे साथ एक मुस्लिम स्कॉलर भी आज जुड़े हुए हैं, मोहम्मद आकिल जी। मोहम्मद आकिल जी, आपका भी स्वागत है। आप हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेंगे। मोहम्मद आकिल खान ये मुस्लिम स्कॉलर हैं। इन सब के साथ कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अगर कुछ लोग और भी बात करते हैं, एक मुस्लिम महलीज सरकारी भी है, आपका भी स्वागत है। आप भी अपनी बात को यहाँ पर रखेगी। बड़े पैमाने पर आज
मेरे पास तो आज इतने रिक्वेस्ट आए हैं कि मुझे लगता है कि एक्स मुस्लिम की एक सीरीज चलाएंगे तो महीना भर भी रोज 5-6 गेस्ट बैठ सके। इतने लोगों ने आज केवल पिछले 3 घंटों में हमको अप्रोच किया है, और मैं आप सभी को जो यहाँ जुड़े हैं और जो जुड़ना चाहते हैं उन सबको आश्वस्त करता हूं, हम एक महा सीरीज लेकर आएंगे और सारे एक्स मुस्लिम जो अपनी बात को कहना चाहते हैं उनको सुदर्शन का मंच देंगे। मैं आरिफ आजाकिया जी से शुरुआत करता हूं क्योंकि मामला पाकिस्तान से आया है। तो पाकिस्तान के कराची के मेयर आप रह चुके हैं, इस विषय पर मुखर और प्रखरता से अपनी बात कहते हैं। 4 लाख का आंकड़ा तो ये लोग बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि आंकड़ा इससे भी बड़ा हो सकता है। तो आरिफ भाई आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच सुरेश भाई। सुरेश भाई, मैं तो एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। हाँ, आप नहीं, मैं तो घर वापसी की है, मैंने तो घर वापसी की और गर्व के साथ मैं महादेव का भक्त हूँ। करेक्शन की है मैंने अपने एंसेस्टर्स की गलतियों की। सुरेश भाई, पाकिस्तान में आपने जो आंकड़ा बताया है वो हकीकत से बहुत कम है। 4 लाख क्या 4 मिलियन भी कम है, क्योंकि मैं कांटेक्ट में रहता हूं। खास तौर पे जब मैंने घर वापसी का ओपनली ऐलान किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होके, तो मुझे कई मैसेजेस आए कि आरिफ भाई आप तो लंदन में रहते हैं, फिर आपके पर फतवा निकलने के बावजूद आपको कम खतरा है, हम पाकिस्तान में तो बोल ही नहीं सकते। अगर हमने आज कह दिया कि हमने इस्लाम छोड़ दिया है तो हमारे ऊपर फतवा लग जाएगा और हमारे कत्ल के लिए लोग निकल पड़ेंगे। तो सुरेश भाई, हालात इससे ज्यादा खराब हैं। इसकी वजह मेनली ये है कि एक ऐसा मजहब है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। हिंदुइज्म एक एंसेस्ट्रल, एक हजारों साल के इवोल्यूशन के साथ एक धर्म बना है। मुसलमानों का मजहब जो है वो आपको पता है कि बाइबल से 90% कुरान कॉपी पेस्ट किया गया है, और बाकी जो रिचुअल्स हैं वो सारी हिंदुओं की हैं। रोजा, ज़कात, यात्रा, ये सब चीजें जो इन्होंने हज वगैरह करते हैं ये सब हिंदुओं की रस्में थी, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के आने के वक्त वहां पे 360 मूर्तियां थी काबे के अंदर। काबा कोई प्रॉफिट मोहम्मद ने नहीं बनाया, ये सब चोरी का किया हुआ मजहब है। और उसमें आपने बिल्कुल सही फरमाया कि लॉजिक पे बात करना अलाउड नहीं है इस्लाम में, क्योंकि आपने जिस दिन लॉजिक पे बात की आप इस्लाम से फारिग हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि देयर इज नो लॉजिक इन इस्लाम। और एक और चीज मैं बता दूं कि जो इस्लाम को मानने वाले भी हैं ना, जैसे पाकिस्तान में मौलवी जो हैं, वो आपको मस्जिद के मिंबर पे बैठ के भाषण देंगे कि अल्लाह हर जगह है और आपको देख रहा है, और फिर थोड़ी देर बाद उठ के मस्जिद के दूसरे कमरे में जाके एक बच्चे का रेप कर रहा होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो खुद बिलीव नहीं कर रहा कि अल्लाह हर जगह है और देख रहा है। अगर वो बिलीव कर रहा होता तो क्या जिसको अल्लाह का घर कह रहा है उसमें एक मासूम बच्चे का रेप करता? तो हकीकत बहुत भयानक है। इंडोनेशिया के एक मौलवी का मैं आंकड़ा देख रहा था, वो कह रहा था हर साल 2 मिलियन मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं, और जिस तेजी से ये इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से हकीकत लोगों को पता चलती है तो वो इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। जो बच्चे हैं मुसलमान वो पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकल उस पे इस्लाम को यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान का आपने पूरा लेखा जोखा रखा है, और आप जब बोल रहे हैं तो इसको काटना किसी को भी संभव नहीं है। महलीज सरकारी हमारे साथ है, आप भी एक्स मुस्लिम पाकिस्तान से हैं, और आप महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पर आज हमने आपको जोड़ा है कि वहां महिला की संख्या भी बहुत बड़े पैमाने पर है, क्या कहेगी? मुझे इस शो में बुलाने के लिए देखें, मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची से हूँ। तो अगर आप इस्लाम में औरत की बात करते हैं, औरत वर्ड ही ऑलरेडी जो है वो बहुत गंदी चीज़ के मायने उसके बनते हैं, तो मैं वो बोलूँगी नहीं, मैं महिला बोलूँगी। तो उनके लिए कोई राइट्स आपके हैं नहीं। और पहली बात तो ये कि आपने जो बात की है कि किस तरीके से एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है वो ग्रो कर रही है, इट इज़ ग्रोइंग सो फास्ट। लोगों को पता नहीं चलता है कि किस तरीके से हम रोज़ाना ट्विटर पे बैठ के स्पेसेस बनाते हैं, वही चीज़ें इतना खुल के अब बोल रहे हैं। एंड स्पेशली अब जब सोशल मीडिया आ गया तो आप चीज़ें छुपा नहीं सकते हो, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। और मैं लड़कियों के उसमें भी यही बोल रही हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि आप अगर एक महिला हैं, आप कैसे इस रिलीजन को फॉलो कर सकती हैं जो आपके फुल अगेंस्ट बनी हुई है।
उसमें कोई महिलाओं के राइट्स नहीं है। अल्लाह मियां ने खुद ही कहा है कि भाई आप जो हैं सबसे ज्यादा जो औरतें होंगी वो जहन्नुम में होंगी, क्योंकि वो टेढ़ी पसली से बनी है, तो टेढ़ी पसली को सीधा तो नहीं किया जा सकता है। तो वी आर लाइक बोर्न, हमको बनाया ही फेल होने के लिए है। तो आई मीन आपकी बीवी की पिटाई से लेकर माइनर से मैरिजेस लेकर कंसेंट का कोई वर्ड नहीं है वहां पर। आपकी इनहेरिटेंस जो है वो जो है कम है, आपका दिमाग भी आधा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे दिमाग में जो है वो डिफिशियंसी है। गवाही हमारी आधा है। आई मीन हमको दिया ही कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है, तो फिर लोग उस आइडिया को कैसे पकड़ के बैठे रहते हैं। मगर पहले मैंने जब मैंने ये चीज स्टार्ट की थी तो उस वक्त इतनी महिलाएं नहीं थी, मगर इसमें अब लड़के हो जाएं लड़कियां हो जाएं, एवरीवन इज जॉइनिंग दिस। और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम छोड़ चुके हैं। मैं खुद किसी को जानती हूँ जो एक मौलवी है, वो एक पूरी मस्जिद चलाते हैं, उनकी पूरी फैमिली जो है वो छोड़ चुकी है, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को वो इल्म दे रहे हैं, उनके दिमागों में सवाल डालते हैं कि ऐसा है तो क्यों है। तो वी नीड दैट। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में खुल के इस चीज पे बात नहीं हो सकती। हम बाहर बैठे हैं और हमारी जानों को रोजाना के रोजाना धमकियां आ रही होती हैं, तो पाकिस्तान में कोई ऐसी बेवकूफी करेगा नहीं। बिल्कुल। नाजिया के पास चलते हैं। नाजिया, ये तो सर्वश्रुत है, सब जानते हैं, लेकिन जब कोई मुल्ला टीवी पर रोके, कटमुल्ला टीवी पर रोकर ये आंकड़े बताता है तो फिर उसको किसी फैक्ट चेक की जरूरत नहीं है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने अवेयरनेस वाले टॉपिक को लेकर के बैठते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली में इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम है नहीं। ये तो सभी जितने भी हमारे मौलवी और मुल्ला बैठते हैं वो खुद एकदम धड़ल्ले से डंके की चोट पर बोलते हैं कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। तो जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं वो और फर्दर अपनी जिंदगी में नकलची बंदर नहीं बनना चाहते हैं, उन्हें चाहते हैं कि वो नकलची बंदर बने। दूसरी बात है कि आप शरिया में पढ़िए, सही अल बुखारी में पढ़िए, तो प्रॉफिट मोहम्मद के स्पर्म की बात लिखी हुई है। 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल की बच्ची से इंटरकोर्स करने की बात हम पढ़ रहे हैं, और हम अपने बेटे को भी तालीम दे रहे हैं कि भाई 9 साल की बच्ची के साथ तुम इंटरकोर्स कर सकते हो। तीसरी बात कि वो 6 साल की बच्ची से निकाह करने के बाद हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीस अपॉन हिम उस 3 साल उस बच्ची को खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया जाता है, तंदुरुस्त किया जाता है कि भाई हमारे आका को सेक्स करने में मजा आए। अब आप सोचिए कि इतनी वल्गैरिटी अगर कोई अपने इस्लाम की किताब में या अपने धर्म की किताब में, अपने होली बुक में पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये तालीम तो मुझे, मेरा भी तो 15 साल का बेटा है, मुझे तो उसको बोलने में खराब लगेगा कि ये क्या पढ़ रहे हो बेटा, इसको बंद करो। थर्ड थिंग इज कि ये जो वक्त अभी आया है ना पाकिस्तान में, ये अंदर अंदर सुलग रहा था। हमारे जो यंगस्टर्स हैं और जो पाकिस्तान में लोग बाहर जाते हैं और बाहर के लोगों को इम्प्रूव होते हुए, डेवलप होते हुए, एडुकेट होते हुए, मॉडर्न होते हुए और लिबरल होते हुए देखते हैं, वो जब दोबारा पाकिस्तान आते हैं तो वो सोचते हैं कि हम कहाँ जहन्नुम में आ गए, हम कहाँ कब्रिस्तान में आ गए हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वही रेप कर रहे हैं, वही अपने घर में बेटियों के साथ रेप कर रहे हैं, वही अपने घर में भतीजी और भांजियों के साथ रेप कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक एनजीओ चलता है वार, उस वार एनजीओ ने यूनाइटेड नेशन को, ओआईसी को और इंटरनेशनल कोर्ट को एक पूरा रिसर्च और एक पूरा मेमोरेंडम दिया है, एक पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया है कि 80% बलात्कार पाकिस्तान में घर में होता है बेटियों का, और करने वाला चाचा, मामू, नाना, खाला और अब्बा होते हैं। और जब अबॉर्शन कराने के लिए अपनी खुद की अम्मा जाती है तो ये कह देती है अम्मा के कहना कि थोड़ा सा सलवार खोल के कर दिए थे, ज्यादा हमको छूछाप नहीं किए। ये वार में एनजीओ में जो महिलाएं काम करती हैं, उन्होंने पाकिस्तान की टीवी पर ये बात बोली है और यूएन को पूरा रिपोर्ट सबमिट किया है। तो आप सोचिए कि जिस इस्लाम के हिजाब को ओढ़ करके मर्द पुरुष इतनी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, उसमें लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और जो पुरुष अपने आप को एडुकेट समझते हैं, अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट वाला समझते हैं, अपने आप को एक अच्छा इंसान समझते हैं, वो बिल्कुल इस्लाम में नहीं रह सकते। हाँ, वो लड़कियां इस्लाम में रहना चाहती हैं जिनको फोरसम पसंद है, वो लड़कियां इस्लाम में रहना चाहती हैं जिनको हलाला अपने ससुर के साथ करना पसंद है,
वो लड़कियां इस्लाम में रहना चाहती हैं जो शादी करके बड़े भाई से आती हैं, पर उनकी नजर छोटे भाई पर भी रहती है, तो चलो भाई कुछ होगा तो हम अपने देवर के साथ भी मुंह मार लेंगे। तो वो लड़कियां जिनके दिमाग में अश्लीलता भरी होती है, जिनके दिमाग में बेहूदगी भरी होती है, वो इस्लाम में धड़ल्ले से रहती है। लेकिन हम जैसी सेल्फ रिस्पेक्ट लड़कियों को अगर बोला जाए तो हम तो क्रिटिसाइज करते हैं। और अल्लाह इतना बड़ा है तो हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सकता है? उसके बाद बार बार ये कहा जाता है कि कुरान की पहली आयत इकरा है। कुरान उठाइए, दिखाइए मुझे कहाँ है पहली आयत इकरा। इकरा का मतलब है पढ़ो, तो कहाँ वो पहली आयत है ही नहीं इकरा। भाई क्यों झूठ बोले जा रहे हो? कुरान पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। कहीं पर आम की बात होती है तो कहीं पर चिकन तंदूरी की बात हो जाती है और कहीं पर तो सीधा इमली की बात हो जाती है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया गया है, ये कहीं ना कहीं रिपार्केशन ऐसा आना ही था। और एक्स मुस्लिम हमारे भारत में भी 1 करोड़ से ऊपर है, और पाकिस्तान में मुझे जहां तक लगता है कि 1 करोड़ से ऊपर वहां पर भी मात्रा बढ़ चुकी है। हालिया में हमें पता चला था कि ईरान की मस्जिदों में ताला लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? क्योंकि नमाजी नहीं थे जो मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते। तो उन्होंने क्या कह दिया कि हम मस्जिद के बाहर अड्डाबाजी नहीं करने देंगे, इसलिए ताला लगा देते हैं। अरे भाई तुम्हारे पास नमाजी ही नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। तो ये पूरे भारत में, इवन इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज में भी हो रहा है। एक्स मुस्लिम के परसेंटेज बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ महेंद्र पाल आर्या जी के पास मैं सबसे लास्ट में इसलिए जाऊंगा कि वो सबसे लंबे समय से इस विषय पर काम करें, और इसलिए बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि अभी महेंद्र पाल आर्या जी बोले नहीं है, तो मैं सबसे लास्ट में उनके पास जाऊंगा। ये उनका सम्मान है। हमारे साथ अभी एहसान जी जुड़े हुए हैं। पहले से हमारे साथ यहाँ पर और भी मुस्लिम जो जुड़े हुए, मैं उनके पास भी जाऊंगा ताकि आपको मुझे और भी कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हम भी जुड़ना चाहते हैं। मैं उनको कहूंगा कि आज के शो में तो हमारा कोरम पूरा हुआ है गेस्ट का। मैं अब्दुल्ला जी के पास चलता हूं, अकील खान जी के पास चलता हूं। मोहम्मद अकील खान जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं सुरेश जी क्या कहूंगा, जिसको ये आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, हाँ। 1 लाख बात आप पाकिस्तान की कर रहे हैं हिंदुस्तान में बैठ के, तो वहां के 1 लाख जो 4 लाख वापसी यहाँ पर, तो जो आपके चैनल पे लोग बैठे हैं, ये तो सब घर वापसी के लोग हैं ना? नहीं, इसमें एक्स मुस्लिम भी हैं। इसमें जो आपके चैनल पे लोग बैठे हैं ये घर वापसी के लोग हैं। नहीं, ये देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं जिन्होंने सनातन नहीं कबूल किया है। 2 लोगों ने जरूर किया है। मैंने तो नहीं कबूल किया है। हाँ, मैं तो किसी भी रिलीजन पे एक्चुअली फॉलो। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। आपको 3 लोगों ने बोल दिया। हाँ, तो मैं सुरेश जी ये बात कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान के अंदर 4 लाख जो मुस्लिम थे, अब वो एक्स मुस्लिम या सनातन धर्म में चले गए हैं, तो इसमें नहीं, अब आप मिसगाइड मत करिए। ये आंकड़ा केवल इस्लाम छोड़ने वालों का है, सनातन ज्वाइन करने का आंकड़ा इसमें नहीं है। इसमें इस 4 लाख में आतंकवादी कितने हैं? इन 4 लाख में ये पाकिस्तानी आतंकवादी कितने हैं जो लोग इस्लाम की बात कर रहे हैं? नहीं, आपका क्या कहना है? जरा स्क्रीन पे लीजिए, सबको लीजिए, क्योंकि ये जो बात बोल रहे हो सभी के पास जानी चाहिए। पूरा आतंकवादी आपको क्या लगता है ये जो पाकिस्तान से हमारे साथ बैठी हुई है, ये आतंकवादी है? पाकिस्तान हमारे मुल्क का दुश्मन है, हम उसकी कतई बात नहीं करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू पाकिस्तान नहीं, आपको ये मैली जो दिख रही है आतंकवादी दिख रही है? बिल्कुल, मुद्दा पाकिस्तान का नहीं है, मुद्दा इस्लाम का है। यहाँ पर आतंकवादी हो सकते हैं और इस्लाम का आप मुद्दा है। कहीं पर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। और जिसको ऐसा है, इनको चुप कराइए। नाजिया इलाही को चुप कराइए पहले। नाजिया इलाही को चुप कराइए सुरेश जी। आप तो पहले नाजिया इलाही को आप चुप कराइए सुरेश जी। नाजिया इलाही को चुप कराइए। आपने उसको आतंकवादी कहा और ऊपर से कहते चुप रहे हो।
बिल नाजिया इलाही की बात हो नहीं मैंने की है, मैंने पाकिस्तान की बात की है, तुम्हारे मैंने जैसे पाकिस्तान की बात की है। ऐसे एक मोहम्मद को हम लोग नहीं वैल्यू करते। एक बात मैं कहूं, एक मिनट आप सुनिए अजीब अकील जी, किसी भी छोटे बच्चों को कहिए कि इस पूरे फ्रेम में कौन आतंकवादी लगता है, किसी भी छोटे बच्चे को कहिए इस पूरे फ्रेम में कौन आतंकवादी लगता है, तो आप मुझे बताइए कि किसके पूरे पाकिस्तान को किसके आतंकवादी कहते किसके हो, तरफ दूसरा उंगली नहीं की कहता है। जाएगी, आपका चैनल किसका और चेहरा आप सबसे देखकर पहले उंगली की कहते हो। जाएगी। आपका चैनल और आप पहले कहते हो आतंकवादी, जरा भी कोई मामला होता है तो आप सबसे पहले कहते हो। थोड़े देर में आप भी पाकिस्तान के मुल्ला की तरह रोने वाले हैं। नहीं, कतई नहीं। हाँ। ये भूल जाइए, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ। पाकिस्तानी अपनी नहीं है, हम भारतीय मुसलमान हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं। अच्छा, इस्लाम में भारतीय मुसलमान नाम की कंसेप्ट है क्या? हम भारतीय मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने नहीं, वाले इस्लाम लोग में हैं। भारतीय मुसलमान नाम की कंसेप्ट है क्या? मैं कह रहा हूं हम भारतीय मुसलमान हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं, हम लोग कलमा पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। भारत का और इस्लाम, जहां तक जिनकी पाकिस्तान का बात हो इस्लाम रही different है क्या? उनको जिस भारत और मामले में जाना इस्लाम, है, भारत वो और जाए। पाकिस्तान का इस्लाम किसी को डिफरेंट कोई है क्या? यहाँ रोक कंट्री नहीं के रहा है। डिफरेंट होने से इस्लाम किसी डिफरेंट को हो जाता कोई है। रोक नहीं रहा कि आप इसमें न जाइए, जिसको जहां जाना है वो सुनिए जाए। मोहम्मद साहब, आपके लेकिन नाम का ये असर आपके इस्लाम ऊपर पूरा दिखाई का दे रहा है कयामत मोहम्मद तक साहब। खत्म नहीं कर पाएंगे, इनके जैसे लोग इस्लाम को खत्म नहीं कर पाएंगे। अरे तुम्हारे इस्लाम जैसे लोग एक ऐसी इस्लाम को चीज बता है, नहीं पाएंगे। ये कभी सुनो तो मोहम्मद, कयामत तक ये तुम्हारे खत्म नहीं जैसे होगा। लोग जाहिल और जब नाजिया तक इलाही जैसे इस्लाम लोग को खत्म कहाँ करने से की हैं? कोई कोशिश ये तो नहीं जब कर रहा है, मुसलमान इस्लाम इस्लाम खुद में अपने हैं आप ही, कर रहा है। तो इनका क्या मतलब है? जिस धर्म में इन्हें रहना है एक सवाल उस धर्म में इनसे पूछना रहे, चाहती हूँ, मुझे सुरेश कोई भाई, आपत्ति मुझे नहीं पूछने दीजिएगा। एक सवाल मैं मोहम्मद साहब से पूछना चाहती हूँ। है, वहाँ रहे। इस्लाम को खत्म करने वाले चुप हो जाओ मोहम्मद, फिरौन, थोड़ा सवाल ले लो। जैसे लोग आए और उसको नहीं खत्म कर अरे पाए। मोहम्मद, अब्दुल्ला जी, इस्लाम अब्दुल्ला जी, खत्म नहीं कर पाएंगे। अब्दुल्ला जी, इस्लाम खत्म करने के लिए इनको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके जैसे कट्टरपंथी पर्याप्त है। इस्लाम को कयामत तक नहीं खत्म कर पाएंगे। तो आ गई ना, इस्लाम कयामत की एक डेट आ ऐसी गई। चीज है, उसको कयामत की डेट आ कयामत गई तक नहीं है। खत्म कर पाएंगे। आपके अनुसार कयामत की डेट निकल चुकी है, ये सरप्लस चल रहा है। ये आपके चैनल पर निकल रही होगी, आपकी जुबान से निकल रही होगी, हम लोगों से नहीं निकलती। हमने तो अच्छा, चलिए एक मिनट, एक राउंड पूरा कर देते हैं। एक बार जरा अब्दुल्ला जी से बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला आप बोल लेना, फिर हम महेंद्रपाल जी के पास जाएंगे, पहला राउंड पूर्ण करेंगे। हाँ जी, हम तो अपने सवाल रखते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है सही? आपका आवाज थोड़ा इको हो रहा है, बोलना। जी, आवाज सही आ रही है? हाँ, अब ठीक से सुनाई दे रहा है, बोलिए। जी, हमारा जो मकसद होता है, हम इस्लाम के अंदर से हम इस्लाम के सवाल रखते हैं आपसे। हमारे दिमाग में जो सवाल आए हैं, जिनकी वजह से हम एक्स मुस्लिम बने हैं, हम सिर्फ सवाल रख रहे हैं आपसे। उन सवालों की वजह से लाखों लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। अगर उलमा आलिम लोग हमारे सामने हमारे सवालों के जवाब नहीं देंगे तो इसी तरीके से धीरे धीरे लोग इस्लाम से निकलते जाएंगे और आपकी आंखों के सामने निकलेंगे। हमारे सामने उलमा आते नहीं है, हम अपने सवाल रखते हैं। मुफ्ती हमारा फोन नहीं उठाते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं। हमें जगह जगह उनकी मस्जिदों में, उनके मदरसों में जाना पड़ता है बात करने के लिए। क्यों? अगर वाकई इस्लाम सच्चा दीन है और अच्छा दीन है तो बात करने से क्यों डरते हैं आप? क्यों हमसे बात नहीं करते हैं? क्यों, मतलब कि हमारे सामने क्यों नहीं आना चाहते? हम तो अपने सवाल रखते हैं आपसे। अब जैसे आप, अगर मैं आपसे ही सवाल रख लेते हैं, आप कह रहे हो कि आतंकवादी, आतंकवादी का मतलब क्या होता है? आतंकवादी का मतलब ये होता है दहशत फैलाना। तो दहशत फैलाने तो दहशत फैलाते हैं। तो सूरह तौबा की आयत नंबर 123 क्या कहती है कि आप अपने पड़ोसियों से जंग करो और उनके दिल में दहशत फैलाओ। आप खुद खोल के पढ़ लीजिए, अगर आपके घर में कुरान है तो इसको खोल के सूरह तौबा की आयत नंबर 123 पढ़ना। पड़ोसियों से जंग करो जो तुम्हारे आसपास के हैं और उनको तुम्हारे अंदर शक्ति पाना चाहिए। यानी जब तुम घर से बाहर निकलो तुम्हें देख के वो डर जाने चाहिए। तो क्या आपको आतंकवादी बन के रहना उनके सामने? बताइए, क्या ये बताइए। एक अच्छी सीख है? बिल्कुल बिल्कुल, जवाब दीजिए। मोहम्मद क्या नाम है आपका? जवाब दीजिए। आपको पूछा जा रहा है सवाल। जिक्र कर रहे हैं अब्दुल्ला, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, इस्लाम वो चीज है
कि भूखे को खाना खिलाना इस्लाम कहते हैं, प्यासे को पानी पिलाना इस्लाम कहते हैं। अगर हमारे घर के बराबर में मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है तो उसको, अगर उसके घर में खाना नहीं पक्का है, खाना नहीं बना है, तो अगर हमने खाना खा लिया तो मेरे लिए वो हराम है। पहले पड़ोसी का हक होता है, वो इस्लाम है। इस्लाम की बुनियाद पे जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आपको कुछ नहीं मालूम होगा। ये इस्लाम है। इस्लाम किसी कमजोर को सताने का नाम नहीं है। इस्लाम हमेशा गरीबों की, कमजोरों की दिमाग में खड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अभी मैं, हमारे साथ महेंद्र पाल आर्या जी है और मैं महेंद्र पाल आर्या जी को अपनी बात रखने के लिए निमंत्रित करता हूं। महेंद्र पाल आर्या जी, आपने देखा यहाँ पर 2 सनातनी और 3 मुस्लिम हैं और एक मुसलमान जो एक्स मुस्लिम है और एक मुसलमान जो अभी मुसलमान है। उन्होंने इनको समझा बुझाने के बजाय इनको आतंकवादी घोषित कर दिया। महेंद्र पाल आर्या जी, मैं आपको तथा आपके पैनल के सभी सदस्यों को हार्दिक नमस्ते करता हूं, अभिवादन करता हूं। मैंने अब तक सबके विचारों को थोड़ा थोड़ा सुना है, क्योंकि साउंड मेरे पास बराबर नहीं है, इसलिए मैं इसमें यहीं से शुरू करता हूं कि ये मियाँ जी जो बोल रहे थे कि इस्लाम उसका नाम है भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना। मेरा सवाल इनसे ये है, जो पानी ये पिला रहे हैं प्यासे को, वो पानी इनको किसने दिया? दाढ़ी वाले को लीजिए भाई बगल में। हाँ, हाँ, वो पानी ये कहाँ से पाए? ये भूखे को खाना खिला रहे हैं। अरे भूखे तो क्या आपने बनाया क्या? मियाँ जी सुनते रहिए, सुनते रहिए, ये बात आपको जमेगी नहीं, क्योंकि आप लोग इस चीज को जानते नहीं है, सच्चाई से कोसों दूर है। हम भूख तो तब चिल्लाएंगे जब धरती पर आएंगे, पर धरती पर आने से पहले माँ के शिकम में दूध किसने दिया? बच्चे की खुराक बच्चे के जन्म लेने से पहले है, वो खुराक देने वाला कौन है? आप नहीं जानते उसे, अल्लाह ताला है और इसके अलावा इस्लाम नहीं जानता उसे, कुरान नहीं जानता उसे। सब आप जानता भूखे है, को आपको खाना मालूम खिला नहीं रहे है। हैं। आपके आकाए मालूम नहीं है ना, आपको जब मालूम नहीं है तो आप बात क्या करेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना 27 कुदरत की लड़ाई मर्जी लड़े, के कोई कुछ नहीं कर सकता है। दांत भी जब तुड़वाए, तक कुदरत के अलावा कोई और कुछ आप नहीं कह कर रहे हैं सकता भूखे है। को खाना खिलाना। इस दुनिया के अंदर ये सब नफा और नुकसान करने दो वाला नीति सिर्फ रब वाली है। बात नहीं दो चलेगी। जहान का मालिक रब है, इसके अलावा बात कोई नहीं कर सिद्धांतिक सकता होनी है। चाहिए, तरीके से होनी कोई चाहिए। रब के सिवा कोई कुछ आगाज नहीं कर कहाँ से सकता है उसको जानना चाहिए। और ये आप सभी हमें बातें समझाने की आप कोशिश मत पाएंगे करिए। सत्य सनातन वैदिक धर्म में। सनातन के सिवा दुनिया में धर्म नहीं है कहीं पर। इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम मजहब है, इस्लाम मत है, इस्लाम मत है, इस्लाम रिलीजन है, धर्म नहीं है। धर्म मानव मात्र के लिए एक होता है, मानव उससे अलग नहीं हो सकता। इसलिए हमारा शास्त्र का कहना ये है, आहार। अरे सुनते रहिए मियाँ जी, इसी तरीके से कहा जाएगा। जब आप सुनिएगा नहीं तो आपने ना सुनने। देखिए, थोड़ी देर पहले आपने आतंकवादी की बात की थी और खुद ही आतंकवादी बन रहे हैं यहाँ शो पर। थोड़ा इनको हटाइए, दिखाइए बाकी चीजें, इनको अपनी बात कहने दीजिए। मदरसे से पढ़ा, जो मेरे उस्ताद हैं मौलाना अरशद मदनी, मेरे सामने नहीं आए। मेरा नाम सुनकर 13 दिन लगातार इसी चैनल में उनका पुतला रख करके चौहान साहब ने प्रोग्राम किया। ये बहुत प्रमाण दे रहा हूं मैं। ये सुदर्शन न्यूज चैनल मेरा अनेक प्रमाण है, अनेक वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक का पर्दाफाश देखिए, जाकिर नाइक का पूरा फैमिली को एड्स हो गया, एड्स बिस्तर में पड़ा है। मैंने उसको अभी बोला कि भारत की मिट्टी नसीब नहीं होगी तुम्हें, तुम भारत में आ नहीं पाओगे, न नसीब मिट्टी होगी यहाँ की, क्योंकि तुम्हें एड्स पकड़ लिया है। अब वो केवल बाप बेटा नहीं, पूरे फैमिली को। तो खैर, मैं सिद्धांतिक चर्चा करता हूँ, सिद्धांतिक बात करता हूँ। मेरा कॉम्पैरेटिव स्टडी है।
एक तरफ है कुरान हदीस और दूसरी ओर है वैदिक सिद्धांत, वैदिक मर्यादा। मैंने गुरुकुल इंद्रप्रस्थ से मैंने स्नातक की है। ये गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का मैं आचार्य हूँ। मैं जितना अरबी, उर्दू, फारसी जानता हूँ उतना हिंदी और संस्कृत जानता हूँ। मैं आरिफ साहब को भी बहुत बार सुना। आरिफ साहब बड़े फराग दिल के व्यक्ति हैं। मैं उनसे कई बार आपके चैनल में भी सुना। इसलिए तो पाकिस्तान भी छोड़ दिया और इस्लाम भी छोड़ दिया। कितने लोगों से मुलाकात कराई मेरी। हाँ। मैं सिद्धांतिक चर्चा करता हूँ। सिद्धांतिक चर्चा ये है कि कुरान का दारो मदार, ये इस्लाम का दारो मदार है कुरान। तो कुरान अगर इस्लाम का दारो मदार है तो कुरान क्या है? सही अर्थों में ईश्वरीय ज्ञान है। इसको मैं जान पाया था इस सत्यात प्रकाश नामी किताब से। यह सत्यात प्रकाश ऋषिवर देव दयानंद कृत लिखी हुई है। ये उर्दू वाली है। मैं उस समय हिंदी नहीं जानता था, मैं आपको सच्चाई बताऊं। मैं 1983 में जब सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया, एक बड़ी मस्जिद के इमाम के पद को छोड़कर, उस समय मैं हिंदी का हा नहीं जानता था, संस्कृत तो दूर की बात। हिंदी और संस्कृत मैं आर्य समाज में आकर के सीखा हूँ। इसलिए मैं अपने को एक्स नहीं बोलता, क्योंकि हम अगर एक्स हैं तो वर्तमान हमारा कहाँ उचंड खाते में है। वर्तमान क्या है? हमें वर्तमान का पता नहीं, हम एक से एक चिल्ला रहे हैं। क्या मतलब है भूतपूर्व का? भाई तुम भूत क्यों ढो रहे हो? आप बताओ ना, आप क्या हो वो बताओ। नहीं, हम वो बात किसी और दिन करेंगे महेंद्रपाल आर्य जी, वो बात हम किसी दिन करेंगे। आज मुख्य मुद्दा ये है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग छोड़ रहे हैं, ये सबसे जरूरी है। आवाज मैं सुन नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि पाकिस्तान में मुसलमान छोड़ रहा है, इस्लामी मुल्क में। इसलिए छोड़ रहा है ना जो कुरान में जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को कब तक आप छुपा कर रखेंगे? एक दिन ना एक दिन लोगों के नजर में तो बात आएगी ही। लोग विचारशील हैं, लोग चंद्रयान में चंद्रमा के देश में पहुंच गए हैं और दिमाग पर इस्लाम ने मना किया। कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया अल्लाह के तरफ से, बगैर छानबीन के उसको मान लेना है। कब, क्या, क्यों, कैसे, ये आप नहीं जान सकते। और हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म में खूबी है, यस तर्केन अनुसंधत्त सधर्म वेद नेतारा, कि हर बात को तर्क के कसौटी पर कसिए। अगर जवाब दे तो मानिए, जवाब ना दे मत मानिए। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस्लाम की जो बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद को जब आप देखेंगे वहां पर खोखलापन है, तो उसको कब तक आप छुपा कर रखेंगे? यहां मैं एक आयत छोटा सा पढ़ रहा हूं। वही फर्क ना, आप विसंगतियां बता दीजिए ना, आप बहुत बड़े विद्वान बन रहे हैं। विसंगतियां बताइए कुरान की, कौन सी विसंगतियां हैं? कुरान से बात साफ कोई चीज नहीं है। आप सिर्फ बैठ करके हिंदू मुसलमान करने के अलावा दूसरी चीज नहीं आएगी। कौन सी विसंगतियां? अब देखिए अल्लाह का काम क्या है? सागर को फाड़ दिया, और कल सागर को फाड़ देना संभव है? इनको उस्ताद करे, कल आइए, मैं आपकी मुलाकात सिर पैर की बातें हैं। अच्छा, एक मिनट महेंद्रपाल आर्य जी, एक मिनट रुकिए। महेंद्रपाल आर्य जी, इन्होंने आपको चुनौती दी है कल रात 8 बजे की। मैं अभी घोषणा करता हूं कि कल रात 8 बजे मोहम्मद अकील खान के साथ महेंद्रपाल आर्य जी का आमना सामना सुदर्शन पर होगा। घोषणा स्वीकार है। चलिए, उन्होंने स्वीकार किया, मोहम्मद अकील खान उन्होंने स्वीकार किया। अभी बात में करते। हमारे साथ एहसान जुड़े हुए। एहसान एक युवा है और बड़े बड़े जिनकी दाढ़ी लंबी है, उनसे इनकी आयु कम है, फिर भी ये उनका पैजामा गीला कर देते हैं। एहसान, क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये कह रहे हैं ना, ये भड़क रहे हैं बात पे, इन्हें भड़कना नहीं चाहिए, इन्हें समझनी चाहिए बात को। सामने वाला कह क्या रहा है आपसे,
सुनो पहले और फिर समझो कि आपको कहना है और या नहीं कहना है। आप जो चैलेंज कर रहे हो जो आप चैलेंज कर रहे हो, चुप करो। अभी कल आपका नंबर आएगा, आमना सामना है, कल लाखों लोग आपको देखेंगे। अभी वेट करिए। एहसान, आप कंटिन्यू करो। जी मैं कह रहा हूँ ये कह रहे हैं चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, ये तो खैर महेंद्र पाल आर्य जी से क्या बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, कोई भी कितना भी बड़ा आलिम मुल्ला मौलवी जो भी बात करना चाहता है कुरान हदीस पे मुझसे बात कर ले। मैं चाहता हूँ मेरे सवालों के जवाब दे दे वो, समझे। मैं बात करूंगा अल्लाह पे, कुरान पे, समझे। और आने पहले सबसे पहले उस इंसान पे जो दुनिया में पहले आया था, उसका सबूत मुझे दिखा दो पहले वाली किताबों में। क्या अल्लाह का कोई शब्द दिखा दो या इस्लाम का कोई उल्लेख दिखा दो पहली उन 3 किताबों में जो तौरात, ज़बूर, इंजील में हो, तो तुम साबित कर दो इस्लाम को मुझे। अरे अब चुप बैठना। अब अभी आपका नंबर आएगा। देखिए इस पूरे भीड़ में जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है वो कितने शालीनता से बैठे हुए हैं, वो बीच में नहीं बोल रहे हैं। और आप इस्लाम में हैं, आप बीच में इतनी बार चिल्ला रहे हैं। आपका चेहरा बता रहा है कि आप कितने गुस्से में हैं। आपके हाथ में बंदूक होती तो अभी गोल मार देते वहां से। आप लोगों ने ही आम मुसलमानों को इस लायक बनाया है कि वो लोग समझना नहीं चाहते, वो ज़ोंबी बने हुए हैं। आप उनको सही से शिक्षा नहीं देना चाहते। अगर देते तो शायद वो आज इस हालात में ना होते या मैं यहाँ पे बैठा हुआ ना होता। क्योंकि ये नासमझ मुसलमान है। नासमझ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सही शिक्षा नहीं देते, आप पूरा ज्ञान नहीं बताते हो। क्योंकि आप अगर बताओगे तो आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी। मस्जिदों में बैठ के जब पेट फुला फुला के आप बातें करते हो, काम कर रहे हो, अपनी जेबें भर रहे हो आप लोग। करेंगे, लेकिन कल की चर्चा की चुनौती स्वीकारें। पहली बने यहाँ पर चुनौती स्वीकार की है। और मैं आपको बताऊं, मोहम्मद आकिल खान आपके जो उस्ताद है ना देवबंद वाले, वो भी इनके सामने नहीं आते, महेंद्र पाल आर्य जी के सामने। कल भाग मत जाना, कल भाग मत जाना। इनकी हैसियत नहीं बात करेंगे। हाँ, इनकी हैसियत नहीं, उनके सामने खड़े हो जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने स्वीकार किया। आरिफ आज़ाकिया जी के पास चलता हूँ। आरिफ जी पाकिस्तान पर लौटते हैं। यहाँ पर भी कहीं कम नहीं है हमारे यहाँ। पाकिस्तान पर लौटते कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। मैं अकील साहब को एक मशवरा दूंगा। मैं अकील साहब को सिंपल सा मशवरा दूंगा। अकील साहब, आप एक बार दिमाग की खिड़की खोल के ये पढ़ लें। ओ मना है, एक बार दिमाग की खिड़की ओ मना है। ओ भाई ये कार्टून दिखाओ, एआई ने कार्टून बनाया हुआ है दिमाग वाला। दिमाग यूज करना मना है। आपकी दिमाग के सारे गंद दूर हो जाएंगे। एक बार दिमाग की खिड़की खोल के आप पढ़ लें। आपका आपके जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं साहब, ठीक है, अच्छी बात है, मान ली, लेकिन हमें ऐसी चीजें दिखा दो इस्लाम से जो खालिस इस्लाम में ही मिलती हो, खालिस इस्लाम में ही मिलती हो, मान लेंगे। आप ये दूसरे धर्म की जो शिक्षा है कि आप भूखे को खाना खिलाओ। आपको इस्लाम में आने की जरूरत नहीं है। आप जैसे नासमझ लोगों को इस्लाम डरिए उस दिन से जब भारत का मुसलमान आप लोगों के पीछे जूते लेके भागेगा। जिस हिसाब से आप नफरत फैला रहे हैं, एहसान इस्लाम में नहीं आएगा। लेके आपके पीछे भाग रहा होगा। बेचारा लड़का इंतजार कर रहा है अल्लाह की चिट्ठी का। थोड़ा अपने अंदर जो नफरत का जहर है उसको कम कीजिए, वरना यही मुसलमान भारत के आपको छोड़ेंगे नहीं। लोग जानते हैं आपके बारे में, आप तो वो बात न करें। ये बेचारा चलिए क्योंकि समय कम बचा है और सभी का दूसरा राउंड करना है। महलीज हमारे साथ है। महलीज, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इंडोनेशिया का कोई मुस्लिम नेता मंत्री देवबंद नहीं जाता है, लेकिन अफगानिस्तान तालिबान वाला जाता है। देखिए मौलवी साहब, हम इस्लाम लोगों से ये नहीं चाह रहे कि इस्लाम खत्म हो जाए, राइट। हम सिर्फ सवाल रख रहे हैं। अब हर जगह का मुसलमान डिफरेंट है। टर्की का मुसलमान वैसा नहीं है जो पाकिस्तान का मुसलमान है। मगर हमारे पाकिस्तान की तो मैं वहां की बात कर सकती हूँ। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप सवाल नहीं उठा सकते, राइट। जहां आपने सवाल उठाया है, जो भी हुआ थोड़ा सा, आप सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, लिंच हो जाते हैं, लोगों को मार दिया जाता है। और दैट्स द प्रॉब्लम राइट नाउ कि सवाल उठाने पे हम तो चाह रहे हैं कि आप हमारे सवालों के जवाब दें। आप वहां पे गोल बगोला हो के और वो हो जाते हैं। अभी वो जो एक मोहम्मद इंजीनियर मिर्जा है, उनको उठाकर ब्लास्फेमी के अंदर आप लोगों ने जेल के अंदर डाला हुआ है, जस्ट बिकॉज किसी साहिब, आप जिनका नाम भी मुझे नहीं पता था,
उनके ऊपर तौहीन हो गई है। तो ये तौहीन के इल्जामात लगा लगा कर आप जो लोगों को कर रहे हैं ना, इससे लोग और भाग रहे हैं, और ये आग आपके घर पे भी लगेगी किसी दिन आकर। वो तो शुक्र है कि इंडिया में ऐसे लॉज नहीं है जो कि सरतन से जुदा आपको होते हुए दिखें या लिंचिंग होती है ऐसे दिखती है, और दूसरे मुल्कों में भी नहीं है, मगर पाकिस्तान में इट्स अ ह्यूज इशू कि लोगों को ब्लास्फेमी के अंदर जो है उठाकर हैंग कर दिया जाता है, उनको लिंच कर दिया जाता है। ये चीजें अब आज के दौर में बर्दाश्त नहीं होंगी। सोशल मीडिया का टाइम है, ये चीजें बाहर निकलेंगी। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो क्लिप चढ़ाया था, और वो जो एंकर बैठे थे वहां पे, फहद मेरे ख्याल से उनका नाम है, तो उन्हीं का भी एक ड्रामा चल रहा है जिसमें आज के एपिसोड में उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह एक हिंदू को ब्लास्फेमी और ये इसके ऊपर जो है उठा के उस पर इल्जाम लगा दिया जाता है। तो आई एम वेरी सरप्राइज कि ये फहद, ये कुरैशी है, आई थिंक फहद कुरैशी, इन्हीं का ड्रामा चल रहा है, आज की एपिसोड है। तो देखिए सवाल उठा रहे हैं लोग, और आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों की अकल आ रही है। ये पुराना जमाना नहीं है, लोग मार्स तक पहुंच गए हैं। रोबोट आपके घर में होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं इलॉन मस्क का वो देख रही, रोबोट की क्या रिलीजन होगी, वो उसको क्या नमाजें पढ़ाएंगे आप? यू नो, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। पाकिस्तान ऐसा लग रहा है वो पीछे के पीछे तरफ जा रहे हैं। तो आप लोगों को भी जो है ना अब क्या कहते हैं, दुनिया के साथ मिलके वो करना होगा। द बिगेस्ट थिंग इज कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। क्वेश्चन करने से क्या हो जाएगा? इतना क्यों डर रहे हैं आप लोग? आप लोगों के पास जवाब नहीं है। मैंने आपसे जरा 2-3 सवाल एक्चुअली पूछने थे औरतों के हकूक के उस पे, मगर टाइम कम है, तो नेक्स्ट टाइम जरूर मैं आपसे इस पे ना बात करना चाहूंगी। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नाजिया के पास चलते हैं। नाजिया, अब आगे क्या दिख रहा है पाकिस्तान में आपको, और क्या पाकिस्तान वाली बात यहाँ पर भी दोहराई जाएगी? नाजिया। बिल्कुल, एक्स मुस्लिम के पॉपुलेशन जो है वो हमारे भारत में भी बढ़ते चले जा रहे हैं, और मैं तो काफ़ी एक्स मुस्लिम्स के समर्थन में हमेशा खड़ी रहती हूँ। और जाहिर सी बात है कि बच्चे युवा जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब इनके हलक में है नहीं, और ये जो मेंढक की तरफ खुदकने और उछलने लगते हैं, इनका सिर्फ क्या है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इनसे अच्छे तो हम लोग हैं। हमने कभी ला इलाहा और अलहम्दो बेच करके पैसा नहीं कमाया है। ये लोग तो ईद मिलादुन नबी में मिलाद पढ़ के पैसा लेते हैं, सूरह फातिहा पढ़ करके पैसा ले लेता है, तरावी पढ़ा करके पैसा ले लेता है। अब आप सोचिए, अल्लाह का कलाम कुरान की आयत को बेचता है ये लोग। अब आती है तीसरी बात कि अभी मैं एक सवाल पूछ लूं कि प्रॉफिट मोहम्मद का खतना कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? ये भड़क जाएगा, ये भड़क जाएगा। बीबी आयशा से जब शादी हुई थी तो बीबी आयशा को पीरियड्स हुआ था कि नहीं हुआ था? उन्होंने इंटरकोर्स कर लिया, चुप हो जाओ। धमकी दे रहे हैं, जवाब देने के बजाय धमकी दे रहे हैं। जवाब देना चाहिए, आप धमकी दे रहे हैं। धमकी इसकी खोखली और गिदड़ भक्ति से मैं डरने वाली हूँ क्या? अरे तुम जवाब दो ना कि हमारे प्यारे नबी, हमारे प्यारे आका का खतना कब हुआ था? जवाब दे दो बस। कितने साल के वो थे जब उनका खतना हुआ? बता दो। मैं अपने आका के बारे में जानना चाहती हूँ, मेरे प्यारे नबी की मालूमात लेना चाहती हूँ तुमसे। मालूमात तुम्हें कुछ नहीं है, तुम सिर्फ बदतमीजी करती हो। तुम्हें बात करने की सलीका नहीं है। बदतमीज तो तुम हो। मैं प्यारे नबी का सवाल पूछ रही हूँ, तुम प्यारे नबी का जवाब नहीं दे रहे हो। जवाब दो मुझे, प्यारे नबी का खतना कब हुआ था? बेचारा एहसान का भी खतना हुआ होगा, बेचारा अब्दुल का भी खतना हुआ होगा। उसी चक्कर में सबने कटवा लिया अपना अपना, तुम कटमुल्ला होकर बैठ गए हो। उसी एक चक्कर में सब यहाँ कटवा कर बैठ गए। सलीका नहीं है तुमको। तुम धमकी देना बंद करो मुझे। जबान खींच के मुझे मैं बात करूंगी। मैं धमकी देना बंद करो मुझे। बात करोगी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बताओ ना, प्यारे नबी का खतना कब हुआ है? मैं कह रहा हूँ खामोश। अरे प्यारे नबी का खतना कब हुआ? मैं अपने आका के बारे में जानना चाहती हूँ, मेरा पूरा हक है। मेरे आका के बारे में जानने का मेरा पूरा हक है। तुम लगाकर बैठे हो। चलिए ये अब मुझे लगता है एक डिबेट आपकी नाजिया के साथ भी हो जाए क्या? अकील खान जी, एक दिन महेंद्र पाल आर्य जी के साथ, एक दिन हाँ एक नाजिया के साथ, एक दिन एहसान के साथ, एक दिन अब्दुल्ला के साथ, एक आप भी करना चाहेगी क्या पाकिस्तान से? महलीज आप अकील खान से करना चाहेगी डिबेट? जी मेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं। आप देखिए, आपकी विद्वत्ता देखकर, अकील खान आपकी विद्वत्ता देखकर ये सभी लोग आपसे कुछ समाधान चाहते हैं चर्चा करके। पहले सुनिए मेरी बात, आप सुनिए। हाँ सुरेश जी, हाँ, मैं अपने को चैलेंज नहीं कर रहा था। मैं जो महंत जी बता रहे थे
एक से इमाम साहब बता रहे, मौलाना मदनी की बात कर रहे थे कि मेरे वो उस्ताद हैं। उससे मैंने कहा कि तो कहीं कल की डिबेट से आप भाग तो नहीं रहे हैं? मतलब कल की डिबेट होगी ना? हैसियत नहीं है कि मौलाना मदनी के सामने भाग जाएंगे। एक मिनट अकील जी, कल की डिबेट होगी ना आपके साथ? ये जो मौलाना मदनी को चैलेंज कर रहे थे उस पे मैंने कहा आप करेंगे क्या? मदनी को लेके आएंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए इधर एक अब्दुल्ला को जल्दी से लेते हैं। अब्दुल्ला एकदम शॉर्ट में, क्योंकि अभी एक मिनट ही सबको देना पड़ेगा। अब्दुल्ला जी, ये जैसे कि मैंने अभी एक रेफरेंस दिया था कुरान का, और जो मैंने बोला था वो कुरान के हवाले से बोला था, लेकिन जो हमारे भाई ने बोला था, अखिल भाई ने, उसका कोई रेफरेंस नहीं दिया। तो मैं इनसे एक डिबेट मैं भी करना चाहूंगा। मेरे कुछ सवाल हैं और मेरे सवाल हैं इनके सामने रखूंगा। आप उस सवालों के लिए शो करेंगे अलग से अब्दुल्ला? बिल्कुल मैं तैयार हूँ, और मैं वापस इस्लाम में आने को तैयार हूँ। एक शो ही करेंगे ना आपके साथ। आज इनको छोड़ दीजिए, अभी महेंद्र पाल आर्य जी के पास चलते हैं। महेंद्र पाल आर्य जी, आप आगे क्या देख रहे हैं? ये बात अभी हम शो को खत्म करने जा रहे हैं। आगे क्या दिख रहा है? पाकिस्तान का ये आंकड़ा 40 लाख बता रहे, यहाँ पर पूर्व मेयर है, इतने बड़े व्यक्ति है आरिफ आजाकिया जी। ये मतलब ये आंकड़ा बड़ा है इतना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अब आगे आपको क्या दिख रहा है? माननीय चौहान साहब, ये केवल पाकिस्तान की ही बात नहीं है। अरब कंट्री के लोग भी इस्लाम को अलविदा कह चुके हैं, मेरे टच में बहुत है, और आप मेरे गवाह हैं। बिल्कुल, मैं दूसरे किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे गवाह हैं। जब वसीम ने 26 आयतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए PIL डाला था, और सुप्रीम कोर्ट ने तो सुना नहीं, पर महेंद्र पाल जी के पास 57 मुल्कों से फोन आ रहे हैं। महेंद्र पाल जी के पास में 57 मुल्कों से फोन आ रहे हैं। बना करके आपने बिठाया था वहां पर। वो 57, उनको 57 मुल्क के फोन रोज ही आते रहते हैं। आपके अपील के बाद नहीं आ रहे, डराइए मत। वो डरने वाले होते तो इतने साल टिकते नहीं। चलिए मैं आप सातों लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं, और हमारे साथ इस पैनल में इससे ज्यादा लोग एक साथ जोड़ने की ऑनलाइन व्यवस्था नहीं तो आज तो पूरा समय इसी में चला जाता। लेकिन अब यहाँ पर रुकना पड़ेगा, और एक स्पेशल शो लेकर हम आपके सामने आएंगे एक्स मुस्लिम का। आज चर्चा हमने की पाकिस्तान में लाखों लोग जो इस्लाम छोड़ रहे हैं उसकी। मैं पोल दिखाता हूं। कार्यक्रम के शुरू में हमने पोल दिखाया था, अब कार्यक्रम के अंत में इस वक्त क्या लोग कह रहे हैं ये देखिए। जब हमने ये पूछा कि क्या पाकिस्तान में इस्लाम छोड़ना क्रांति है, ऐसा कितने लोग आप इसको क्रांति मानते हैं? कार्यक्रम के शुरू में 90% लोग कह रहे थे, अब कार्यक्रम के अंत में 95% लोग कह रहे। और आज के कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर वो भी मुसलमान जुड़े हुए हैं। आप देख रहे, कमेंट्स में भी देख रहे, और स्क्रीन पर भी आपने देखा है। कल महेंद्र पाल आर्य जी के साथ अकील खान की सामने सामने चुनौती का शास्त्रार्थ होगा। मैं पूरे गेस्ट पैनल का आभारी हूं कि आज आपने चर्चा की। समय कम मिला, लेकिन सबने मिलकर हमने 1 घंटा चर्चा की, वो कम नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।